रुको, तुम करीना बुआ से दूर रहना। क्यों? उनके आसपास मत जाना। तुम जानती हो ना वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। आई मीन तुम्हारी आपस में बनती नहीं है, तो मैं नहीं चाहता बुआ कुछ ऐसा कहते हैं जो तुम्हें अच्छा ना लगे। और हेले, तो मैं क्या करूँ? बुरा लगा के चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। मेरे मुंह में भी जुबान है। तुम ये बोलो ना, तुम्हें इस बात की टेंशन हो रही है कि कहीं मैंने करीना मैम को कुछ उल्टा सुल्टा कह दिया तो उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसी बात की टेंशन है ना तुम्हें? सृष्टि तुम मुझसे हर बात पे क्यों आर्ग्यू करती हो यार? तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, तुम्हारे पाँव पकड़ूं कि प्लीज सृष्टि नया पंगा मत क्रिएट करो, कोई नया इशू मत क्रिएट करो, ये चाहती हो क्या? हाँ। हमारा मिशन क्या है? क्या टारगेट है हमारा? ये शादी रोकने। हमको इस पे फोकस करना चाहिए, ओके? अगर इसके बावजूद भी तुम्हें कोई नया पंगा क्रिएट करना तो करो, तुम्हारी मर्जी, योर चॉइस। नहीं, आई एम सॉरी। तुम सही बोल रहे हो, मैं ही गलत हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी करीना बुआ से दूर रहूंगी और नया बखेड़ा खड़ा करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। यार, मुझे करण सर कहीं क्यों नहीं दिख रहे? तुमने कहीं देखा है क्या उन्हें? नहीं यार, मुझे भी समझ नहीं आना भाई कहाँ गए। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, कॉप्स ने वैसे उनको पकड़ लिया है, पुलिस ने उसकी कार भी देख ली और उनके पीछे गई है ना। आई एम श्योर वो कहीं भागकर जा ही नहीं सकता। एक बार पुलिस ने देख लिया ना, अब वो पकड़ा जाएगा और जैसे वो लोग पकड़ लेंगे और हमको इन्फॉर्म करेंगे, ओके? थैंक गॉड ऋषभ बेटा, इतना सब कुछ होने के बाद तुम सेफली घर पे वापस आ गए हो, हम सबके बीच में बहुत बड़ी बात है। ऋषभ बेटा, तुम मेरे दामाद हो, इसलिए मैं तुम्हारी ज्यादा केयर करती हूँ। आई होप यू आर फाइन। आई एम। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि किसी बाहर वाले ने तुम्हारी प्रॉपर्टी और पैसे के लिए तुम्हारा किडनैप कराया? बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि तुम्हारी किडनैपिंग उसी ने कराई है। उसने? किसने? आई मीन प्रीता ने। प्रीता जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, उनके बारे में कुछ मत बोलिए। हम करण कहाँ? ऋषभ, करण, मुझे तुमसे बात करनी है। फाइनली प्रीता अरोड़ा मुझसे बात करने आ गए। करण, ये बात तुम्हारी फैमिली के बारे में। मेरी फैमिली के बारे में? ओके, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन तुम इतना तो जानते हो ना कि महेश अंकल को हमेशा मेरे अपने पापा की Shut up! ये एक्टिंग तो मेरे सामने करना मत, क्योंकि इस एक्टिंग का समय ऊपर नहीं होने वाला। तो ये जो तुम एक्टिंग करती हो, इसको लेकर मैं तुम्हें जज नहीं करने वाला। मैं इस चेहरे के पीछे का असली चेहरा जानता हूँ, समझता हूँ। क्या तुम अपने पापा से प्यार करते हो? अपनी हद में रह के बात करो प्रीता अरोड़ा। एक मिनट, मेरी फैमिली की बात करने आई हो ना? अब मेरी फैमिली की बात नहीं करेंगे। मुझसे बात करने आई हो ना, तुम मेरे बारे में बात करो। तुम्हें पता है महेश अंकल को धक्का किसने दिया था? माहिरा ने। महेश अंकल को सीढ़ियों से धक्का माहिरा ने दिया था। और ये माहिरा और शर्लिन मिलके पता है क्या प्लान कर रहे हैं? करण, मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से उनको ये प्लानिंग करते हुए देखा है। उन दोनों ने कहा कि वो महेश अंकल को कोई ऐसा इंजेक्शन लगा देंगे कि जिसके बाद महेश अंकल बहुत लंबे समय तक कोमा में चले जाएंगे या पर कभी उठ नहीं पाएंगे। हाँ करण, मैंने खुद उन दोनों को बात करते हुए सुना। और तो तुम्हें पता है ऋषभ जी को किडनैप भी शर्लिन ने कराया था। हाँ, ये सारी किडनैपिंग शर्लिन ने प्लान करी थी। करण, तुम इतने शॉक्ड क्यों दिख रहे हो? तुम्हें पता है ना कि शर्लिन एक बुरी लड़की है, ये तो हम पहले से ही जानते थे। लेकिन हम कंफ्यूज थे कि वो ऋषभ जी से शादी क्यों करना चाहती है। तो अब मुझे समझ में आ गया है, वो ऋषभ जी से शादी उनके पैसे के लिए करना चाहती थी, इस घर के लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए शादी करना चाहती है। और ये माहिरा और शर्लिन एक साथ मिले हुए हैं। ये दोनों अगर इस घर में रहे तो इस घर को बर्बाद कर देंगे। शर्लिन ने ऋषभ जी की किडनैपिंग उस किडनैपर के साथ मिलकर करी। और उस किडनैपर को जब हम सारे घर में ढूंढ रहे थे ना, उसने उस किडनैपर को अपने कमरे में छुपाया हुआ था। I don't know, हम लोग बाहर खड़े थे, सब लोग आसपास ही थे, पर पता नहीं इतनी शातिर लड़की है, उसे कैसे उस किडनैपर को वहां से भगा दिया या कहीं छुपा दिया कि हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे।
लेकिन ट्रस्ट मी, ये दोनों लड़कियां बहुत बुरी हैं और इस फैमिली के लिए बहुत बुरी हैं। करण, अब तो तुम सब कुछ जानते हो। प्लीज प्लीज तुम माहिरा से शादी मत करो। वो लड़की बहुत बुरी है। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? मैं सब कुछ सच कह रही हूँ। सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। तुम सुन रहे हो ना? तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम माहिरा से शादी मत करो करण। भगाओ इन्हें घर से। तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तुम्हें सारी बात बता दी मैंने। बोलो ना, कुछ तो बोलो। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ करण? इसमें हंसने की क्या बात है? मैं तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कह रही हूँ। मैं तुमसे तुम्हारी फैमिली की बात कर रही हूँ। कमाल की एक्टिंग करती है प्रीता अरोड़ा। क्या एक्टिंग है वाह। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम पर फिर से विश्वास करूंगा मैं? तुम्हारी बातें मान जाऊंगा मैं? धक्का तुमने दिया डैड को और इल्जाम मायरा पे लगा रही हो। ऋषभ की किडनैपिंग तुमने करवाई और इल्जाम शालिन पे लगा रही हो। प्रीता अरोड़ा, तुम्हें सिर्फ यहाँ मैंने शादी देखने के लिए बुलाया था। It's enough now. Get out. I said get out. I said get out. करण, मैं सच कह रही हूँ तो मेरी बात Get out. Get out. इसका मतलब मैं सपना देख रही थी, लेकिन इस सपने से ये तो पता चल गया कि अगर मैं करण को कुछ भी बताने जाऊंगी वो मेरी बात नहीं सुनेगा। वो मेरी कोई बात नहीं मानेगा, उल्टा मुझे ही गलत कहेगा। अगर ऋषभ जी को बताऊंगी तो भी कोई फायदा नहीं। करण इतना जिद्दी है, वो माहिरा से शादी कर कर ही रहेगा और उसके बाद मैं कभी इस घर में नहीं आऊंगी और ये माहिरा और शालिन ये मिलकर वही करेंगे जो इन्होंने प्लान किया है। महेश अंकल की जान ले लेंगे और लोगों को लगेगा कि शायद उनकी एक्सीडेंटली डेथ हो गई क्योंकि वो बीमार थे। कोई नहीं मानेगा कि कोई उनकी भी जान ले सकता है क्योंकि उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। और मैं ये सब कैसे होने दे सकती हूँ? हेलो। व्हाट? भाग गया? भाग कैसे गया इंस्पेक्टर? आप लोगों ने उसे भागने कैसे दिया? उसे ढूंढिए इंस्पेक्टर, उसकी वजह से मेरे भाई की जान खतरे में है। करण सही बोल रहा है, ऋषभ जी की जान को खतरा है क्योंकि ये शलिन बार बार अपने प्लान में अनसक्सेसफुल हो रही है, लेकिन ये लड़की पीछे नहीं हटेगी। मैं जानती हूँ ये लड़की मानेगी नहीं जब तक उसे ऋषभ जी की दौलत, प्रॉपर्टी और ना जाने उसके दिल में क्या क्या है, जब तक वो सब हड़प नहीं लेगी। ऋषभ जी की जान को बहुत खतरा है। करण, काश तुम मेरी बात मानते, काश मेरी बात सुनते तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देती कि मैंने अपने कानों से सुना है। ये महेश अंकल को धक्का वो माहिरा ने दिया है और तुम जाकर माहिरा से शादी कर रहे हो। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें कुछ भी कहूँगी तो तुम मानोगे नहीं, मुझे ही गलत ठहराओगे। काश मैं तुम्हें बता सकती कि तुम गलत फहमियों से घिरे हुए हो करण। तुम जिसे सही समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है। वो बहुत गलत लड़कियां हैं, स्पेशली माहिरा। हे भगवान, ये सब नहीं हो सकता है। Oh God, प्लीज कोई चमत्कार कीजिए। हाँ, काश ऐसा हो कि महेश अंकल उठ जाए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। अगर वो जाकर करण को कहेंगे कि उन्हें सीढ़ियों से धक्का माहिरा ने दिया था तो करण जरूर मान लेगा। करण, तुम्हारे लिए माहिरा ठीक नहीं है। ऋषभ जी की जान खतरे में है। शैलिन ऋषभ जी को छोड़ेगी नहीं और ये अगर महेश अंकल कहेंगे तो करण जरूर मान लेगा। लेकिन महेश अंकल कैसे कहेंगे? वो तो कोमा में है। शैलिन इस वक्त बहुत डरी हुई है। उसको बहुत डर लग रहा है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी
क्योंकि उसकी सच्चाई महेश अंकल को पता है। आज मायरा और करण की शादी के बाद ये जो शर्लिन और मायरा ने प्लान बनाया ये पक्का उसको पूरा करेंगे। ये लोग महेश अंकल की जान ले लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये कोई भी प्लान बनाए, मैं इनके हर प्लान को फेल करूंगी।